हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे राजस्थान के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुए हैं, उसके रिजल्ट भी आ गया। तो उसके बारे में आज की क्लास होगी। तो इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारे राजस्थान के जो नए सीएम बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये हमारे भजनलाल जी आपके सामने हैं। दिव्या कुमारी और जो प्रेमचंद बेरवा है, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इनकी जो विस्तृत जानकारी है वो हम आगे देखते हैं। अभी संपन्न हुए राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव संपन्न होने के बाद में उनका रिजल्ट भी आ गया और सीएम वगैरह भी बना दिए गए हैं। तो राजस्थान विधानसभा में जो टोटल सीटें हैं, ये आपकी 200 सीटें हैं। और 16वीं विधानसभा में चुनाव हुए हैं 199 सीटों पर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई 200 सीटें हैं और 199 पर चुनाव हुए हैं, 200 पर चुनाव होनी चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि करणपुर सीट है जो कि गंगानगर में है, ये कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर है, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी वजह से इनका चुनाव रोका गया है और ये चुनाव होगा, करणपुर सीट का जो चुनाव है, इनकी घोषणा हो चुकी है पहले भी। 5 जनवरी को ये चुनाव कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसी वजह से 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं 2023 में 16वीं विधानसभा में। तो भाजपा को जो सीटें मिली हैं आपके 155 सीटें भाजपा को मिली हैं और कांग्रेस को मिली है 69 सीटें। इसके अलावा साथियों, अन्य दल एवं निर्दलीय जो सीटें हैं वो 15 सीटें प्राप्त हुई है। तो ये तो आपके चुनाव कंप्लीट हुए। अब राजस्थान में जो नवीनतम मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये आपके मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा, जो कि सांगानेर सीट से थे। 50,000 वोटों से इनकी जीत हुई है और ये भरतपुर के नदबई गांव से हैं। लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़ा है, ये सांगानेरी सीट से लड़ा है, जयपुर से। आगे देखते हैं, राजस्थान में जो प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। देखो, मुख्यमंत्री एक मनोनीत होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई राजस्थान में जो मनोनीत प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था, तो ये तो हो जाएंगे आपके श्री हीरालाल जी शास्त्री जी। और निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान में प्रथम, टीकाराम जी पालीवाल। तो क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है या फिर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है, ये दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया है। और इसी के साथ में राजस्थान के प्रथम जो उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम जी पालीवाल थे। और 16वीं विधानसभा में जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। तो चुनाव से संबंधित जो भी नई जानकारी थी वो मैंने सब अपडेट कर दी है। आपको कैसी लगती है क्लास, तो आप देखेंगे। और अब बढ़ते हैं टेस्ट देने के लिए आगे। राजस्थान में निम्न में से साहीवाल किसकी नस्ल है? ऑप्शन आपको दे रखा है, बकरी की, भैंस की, गाय की या फिर घोड़े की। देखो, साहीवाल जो नस्ल है, ये साहीवाल नस्ल गाय की नस्ल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, साहीवाल जो नस्ल है ये गाय की नस्ल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गाय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य और भारत में एकाधिकार रखता है? तो भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है ऐसे मानो। तो कौन से पशु के लिए? अब ऑप्शन आपको दे रखा है, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, ऊंट के लिए या फिर गाय के लिए।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान में जो एकाधिकार है भारत में राजस्थान का, वो ऊंट के लिए है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मरुस्थल का जहाज राजस्थान में किसको कहते हैं? जो रेत में चल सके, जैसे जैसलमेर जिले में चूरू, जैसलमेर, बीकानेर जो रेतीला एरिया है उसमें आसानी से चल सके, तो कौन सा पशु है जिसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है ये कौन से गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? अब ऑप्शन आपको दे रखा है कांकरेज, थारपारकर, मालवी या फिर मेवाती। तो मालानी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर आपका हो जाएगा थारपारकर गाय के लिए, और ये राजस्थान की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। तो इनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा थारपारकर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण जो संस्थान है ये वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिला। राजस्थान में जो अलवर जिला है ये कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा उसमें अलवर। अगला ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर या फिर अजमेर। तो कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर जिला। आप मेरे को बताएंगे राजस्थान में जो आना सागर झील है ये कौन से जिले में है? आना सागर झील या फिर पुष्कर झील। तो कौन से जिले में है? ये आपके अजमेर में ही है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जो पुग्गल है ये किसकी नस्ल है? राजस्थान में पुग्गल जो नस्ल पाई जाती है ये नस्ल कौन से पशु की है? सॉरी, अभी आपको ऑप्शन दे रखा है बकरी, ऊंट, भेड़ या फिर घोड़ा। तो पुग्गल नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाती है और ये आपकी भेड़ की नस्ल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान में जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है ये आपके कौन से जिले में स्थित है? आपको ऑप्शन अजमेर दे रखा है, बाड़मेर दे रखा है, जयपुर दे रखा है और सीकर दे रखा है। तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है ये राजस्थान की आपके जयपुर में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो राजस्थान में जो टोटल जिले हैं, टोटल जिले 50 जिले हैं। तो एक तो गया जयपुर शहर और एक आपका है जयपुर ग्रामीण। ऐसे ही एक जोधपुर शहर है और दूसरा है आपका जोधपुर ग्रामीण। तो राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है ये आपके जयपुर शहर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? अब देखो आपको दे रखा है पुग्गल, मेवाती, बारबरी या फिर गुरहा। तो राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को, और ऊंट राज्य का राजकीय पशु भी है। तो
कौन सी नस्ल है ऊंट की? तो गुरहा। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो गुरहा नस्ल है ये ऊंट से संबंधित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, राजस्थान में नागौर का जो सुहालक क्षेत्र है, ये सुहालक जो क्षेत्र है ये देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर का ऑप्शन आपको दे रखा है, ऊंटों के लिए, बकरियों के लिए, बेलों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का नागौर का जो सुहालक क्षेत्र है ये तो बकरियों के लिए, ये बेलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और अगला, राजस्थान में पशुधन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क जो दवा योजना शुरू की गई थी ये राजस्थान में कब की गई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है 15 अगस्त 2013 को, 26 जनवरी 2012 को, 15 अगस्त 2012 को, या फिर 26 जनवरी 2012 को। तो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी आपके 15 अगस्त 2012 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, अभी आपके सामने इसका क्वेश्चन भी आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय है ये कौन सी गाय है? ऑप्शन है मालवी, थार पारकर, राठी, या फिर कांकरेज। तो थार पारकर है सर्वाधिक दूध देने वाली, राजस्थान के मालानी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, बाड़मेर के। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी जो पद्मा है, ये पद्मा डेयरी राजस्थान के कौन से जिले में है? जहां पर आना सागर झील भी है, पुष्कर झील भी है। तो कौन से जिले में है पद्मा डेयरी? अजमेर जिले में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ की नस्ल है नागौरी, मुर्रा, मगरा, थार पारकर? मुर्रा भैंस की नस्ल है, थार पारकर गाय की नस्ल है। तो भेड़ की नस्ल कौन सी है इसमें से? तो मगरा है आपका सही। जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मगरा भेड़ की नस्ल है। तो मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कौन सा पशु मेला नागौर जिले में लगता है? अभी देखो ये नागौर जिले में नहीं लगता, ये लगता है कुचामन डीडवाना में आ गया। अब कुचामन डीडवाना पहले नागौर जिले में आता था ये। तो तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है कुचामन डीडवाना पर्वतसर नागौर में, और ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये कुचामन डीडवाना पर्वतसर नागौर में होता है, ये कुचामन डीडवाना में होता है जो पर्वतसर है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, मनिल जो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन है ये कौन सी स्थान पर होता है? तो ये पशु मेले का आयोजन राजस्थान में तिलवाड़ा क्षेत्र में होता है। आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। अगला है, निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? ऑप्शन आपको दे रखा है, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर, या नाथद्वारा। तो किस शैली के कलाकार थे निहाल चंद जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली के। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, किशनगढ़ शैली। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र कौन से नगर में सर्वाधिक बनाए थे? ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर चूरू में। तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र सर्वाधिक बनाए थे बीकानेर में, और ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर नाथद्वारा शैली? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बूंदी शैली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे कि शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी। ऑप्शन आपको दे रखा है राजा प्रताप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह या फिर राजा नागरीदास। तो किशनगढ़ शैली चरम सीमा पर कब थी, किसके शासन काल में थी? सही आंसर आपका हो जाएगा राजा नागरीदास के काल में किशनगढ़ शैली अपने चरम सीमा पर थी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा नागरीदास। अगला है, राजस्थान में जो मंडावा क्षेत्र है, ये मंडावा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में है। ऑप्शन आपको देगा झील के कारण, मंदिरों के कारण, भित्ति चित्रों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो मंडावा है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र था, ये केंद्र कौन सा था? जयपुर, बूंदी, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला का आरंभिक केंद्र था ये आपका बीकानेर था, और सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय कौन सा था? ऑप्शन आपको दे रखा है श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई। तो पिछवाइयों में मुख्य रूप से किसका चित्रण हुआ है? श्री कृष्ण लीला का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। श्री कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण पिछवाइयों में हुआ है। अगला है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर, शेखावटी, उदयपुर या फिर बीकानेर? तो भित्ति चित्रों के लिए तो राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पिछवाइया कलाकृतियों में बने चित्रित किससे संबंधित छापे गए हैं? महाभारत से, रामायण से, राजपूतों के जीवन से या फिर भगवान कृष्ण के जीवन से? सही उत्तर आपका हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से पिछवाइयों में चित्र बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिकप्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? और ऑप्शन आपको दे रखा है महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या फिर महाराणा करण सिंह? तो सही आंसर आपका हो जाएगा महाराणा जगत सिंह के काल में। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य की रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? आपको ऑप्शन दे रखा है अलवर, बूंदी, मेवाड़ या फिर मारवाड़? आपका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है, मारवाड़। अगला है, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र कला शैली से नहीं जुड़ा हुआ है? और ऑप्शन आपको दे रखे हैं नानक राम जी, साहेब मोहम्मद, जय किशन मथेरन या फिर अब्बू हमीद?
तो बीकानेर चित्रशैली से नहीं जुड़ा हुआ कलाकार कौन सा है, चित्रकार? सही उत्तर आपका हो जाएगा नानक राम जी नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नानक राम। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मारवाड़ी शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली जिसका चित्रांकन हुआ था 1623 ईस्वी में, किसने किया था? साहिब राम ने, वीर जी ने, मीर भक्स ने या फिर पुंडरीक ने? सही उत्तर आपका हो जाएगा वीर जी ने इसका चित्रण किया था और ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे राजस्थान में ये पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है ये कौन सी चित्र शैली है? चाउंड शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या फिर देवगढ़ शैली? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? तो राइट आंसर आपका बूंदी शैली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, बूंदी शैली। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति है, उसको किस नाम से जानते हैं या उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है फड़, मांडना, आरआईएस या फिर सांझी चित्रण। तो क्या कहते हैं उसको? आरआईएस पद्धति कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछले वर्षों के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि दरी निर्माण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो टोंक जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में दरी निर्माण के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। और अगला है राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर, बीकानेर और जोधपुर, कोटा बूंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए जो सर्वाधिक शहर प्रसिद्ध हैं आपके अलवर और जयपुर। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर और जयपुर। अगला है राजस्थान में तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर सिरोही। तो राजस्थान में तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध जिला है ये आपका सिरोही जिला प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, सिरोही जिला। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में कौन से जिले में बादलों का निर्माण किया जाता है? देखो बादल क्या होते हैं, ये बादले जो बनाए जाते हैं ये सर्वाधिक राजस्थान के जोधपुर जिले में बनाए जाते हैं और इसका उपयोग किया जाता है पानी रखने के लिए। एक पानी रखने का मिट्टी का जो जार होता है उसको बादला कहते हैं। तो ये सर्वाधिक राजस्थान के जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसे 1976 ईस्वी में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार है ये दिया गया था 1976 ईस्वी में आपके कृपाल सिंह जी शेखावत, दो की राजस्थान के सीकर जिले के हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लू पोट्री किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की जो छपाई की जाती है उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? सांझी, पथवारी, फड़ी या फिर बनी ठनी? तो लोक चित्रकला का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो बनी ठनी नहीं है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? अभी क्वेश्चन आया था 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है कृपाल सिंह जी शेखावत को। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ये ब्लू पोट्री की जाती है और ये इसके लिए राजस्थान का जयपुर शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला राजस्थान में कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है ये चूरू, अजमेर, अलवर या फिर बाड़मेर। तो कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान का जो अलवर जिला है ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक खेसले उद्योग है?
सोजत पाली ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो सोजत पाली है ये मेहंदी के लिए, पुष्कर अजमेर ये झील के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर ये आपके गोटे के लिए प्रसिद्ध है। और लेटाग्राम है ये आपके खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक लाख का कार्य होता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लाख का काम होता है? लाख, जो चूड़ियां बनाने वाले लाख होती हैं वो वाली। तो अजमेर जिला, अलवर जिला, बाड़मेर या फिर जयपुर? तो राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर शहर में लाख का कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार है ये आपके चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन से महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? ऑप्शन आपको दे रखा है, कार्तिक, आशोज, सावण या फिर भाद्रपद में? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान में तेजा दशमी मनाई जाती है। और जो तेजा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है पर्वतसर में, और ये पर्वतसर वर्तमान में कुचामन डीडवाना जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला पर्युषण जो पर्व है ये कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? तो पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और अंत किससे होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, तो गणगौर से होता है। और ये राजस्थान में गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। त्योहारों का जो अंत होता है ये गणगौर त्योहार से होता है और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। विकृत संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? अभी ये क्वेश्चन आया था चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कजली तीज। राजस्थान में कजली तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये कौन से महीने में मनाई जाती है? सावन में, भाद्रपद में, चैत्र में या फिर पौष महीने में? तो सातुड़ी तीज या कजली तीज कह दो, ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में निकाली जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, ये तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तीज की सवारी सावन महीने में निकाली जाती है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से दिन गाय की बछड़े के साथ में पूजा की जाती है? झलझूलनी एकादशी को, नाग पंचमी को, बछबारस को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में कौन से दिन गाय की बछड़े के साथ में पूजा होती है? तो बछबारस को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ये ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और क्लास डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास होती है। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करें और नाम मात्र के शुल्क में आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।